आज पाकिस्तान में दो ही मौज़ूआत पे बात हो रही है, या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत बाबर आजम के हाथ में है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पार्टी की क़यादत संभाले हुए हैं। वैसे तो दोनों का कोई मिलाप नहीं बनता, लेकिन सोचा जब इन्हीं दो मौज़ूआत पे बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में, तो क्यों ना इस पे कुछ हम भी दोनों को कुछ जोड़ने की, कुछ मिलाने की बात करें और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की बात करें जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसे कोई भी टीम हासिल करना नहीं चाहती थी। तो चलिए फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाबर आजम की उस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं बात को, कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारा आगाज़ अच्छा रहा था और हमारी जो बॉलिंग का अंजाम भी अच्छा रहा, बस जो मिडल ओवर्स हैं, जो बीच का दौरानिया है, वहाँ हमारा कुछ अच्छा, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छी हमारी कारकर्दगी नहीं रही, तो इसलिए हमें मैच में शिकस्त का सामना हुआ। अच्छा, ऐसे ही कुछ मुझे लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है। आगाज़ बड़ा अच्छा था, आते ही वजारत आला मिली, फिर वजारत उज़्मा मिली, फिर कुछ बैट पैच आया, फिर एक छोटा सा एक अरसा आया कि जहाँ वो फिर वजारत उज़्मा उनको मिली, फिर गिरफ्तारियाँ, मुल्क से बाहर चले जाना, जला वतनी वगैरह वगैरह। और अब जब वो वापस आए हैं तो शायद इस यकीन दहानी के साथ ही आए हैं कि भैया, अगर आपने वज़ीर आज़म बनाना है तो मैं आपके मुल्क में आता हूँ और जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इस यकीन दहानी के साथ ही इस मुल्क में आऊँगा कि जब मेरा अंजाम अच्छा होगा, मुझे वजारत उज़्मा का मनसब मिलेगा, वरना मैं लंदन में खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पाकिस्तान आने की। वहाँ मौसम भी अच्छा, हालात भी अच्छे, माहौल भी अच्छा, तबीयत भी बेहतर, प्लेटलेट्स भी बेहतर, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो आगाज़ अच्छा था, शायद उनका अंजाम भी अच्छा होने जा रहा है। उनको कोई ना कोई खुशखबरी ऐसी होगी जिसकी यकीन दहानी पर वो आए होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ें थी जो बाबर आजम के बयान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हालात से कुछ मिलती जुलती थी। पाकिस्तान ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला और ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि हस्ब तवक्का वो हारे। पाकिस्तान के हाथ में था मैच, पाकिस्तान जीत सकता था मैच, इसके बावजूद कि हमें 368 रन का हदफ मिला। लेकिन ये विकेट ऐसी थी, ये ग्राउंड इतना छोटा था, विकेट इतनी साजगार थी कि कोई भी बैटिंग लाइन इसको चेस कर सकती थी और पाकिस्तान ने 344 रन का हदफ हासिल किया है। तो हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये भी कर लेगी, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो मुख्तलिफ हो। बज़ाहिर तो ओपनिंग बहुत अच्छी रही हमारी, बड़े शानदार आगाज़ मिला, दोनों ओपनर्स ने निफ्ट सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन ये निफ्ट सेंचुरी अगर ऐसी ही करनी है तो फिर आप अपने रिकॉर्ड्स हैं उसको तो बेहतर कर सकते हैं, मगर याद रखिए कि इस ऐसी इनिंग्स का पाकिस्तान को शायद कोई फ़ायदा ना हो। इमामुल हक ने 71 गेंदों पर 70 रन बनाए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपका एवरेज बहुत अच्छा हो गया इमाम साहब, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? आप 368 रन को चेस करने जा रहे हैं, 1142 गेंदें हो गई हैं, हमारे पावर प्ले में कोई एक छक्का नहीं लगा। छक्के का ताल्लुक कतई तौर पे ये नहीं है कि आप उन छक्कों से मैच जीत जाएंगे, लेकिन इससे आपको आपकी नीयत का अंदाज़ा होता है, आपके इरादों का अंदाज़ा होता है कि आप मुखालिफ टीम पर किन इरादों के साथ आप उन पर हमला आवर होने वाले हैं। आपकी जो बैटिंग लाइनअप है, आप उसे देखिए, 17 ओवर में कुछ 120 रन थे। अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने 61 गेंदों पर 64 रन बनाए, और ये वो आगाज़ है कि जो आप अगर 300 रन का हदफ का ताकुब करने जा रहे हैं तो ज़रूर इस तरह खेलिए, और इस तरह खेलना भी चाहिए। लेकिन जब आप कोई एक गैर मामूली हदफ का सामना है तो वहाँ आपको बहरहाल जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा, मगर टीम के लिए खेलने से शायद जगह कमज़ोर हो सकती है टीम में। तो इसलिए बेहतर है कि भाईजान अपने अपने रिकॉर्ड्स पूरे करें। तो ठीक है, अगर इमाम साहब अगर ऐसी ही बात है, अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स पूरे करने हैं, टीम में जगह मुस्तकिल करनी है, आपको 50 के एवरेज बरकरार रखना है, और उनमें से कोई एक ऐसी इनिंग नहीं होगी जिसमें आप टीम को जितवा सकें, तो ये ऐसी बैटिंग और ऐसी कारकर्दगी आपको ही मुबारक हो। टीम को बहरहाल इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद बाबर आजम एक बहुत ख़राब फॉर्म में है, लेकिन ये खिलाड़ियों के करियर में आती हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ सबसे हाई स्कोर 50 है इंडिया के खिलाफ। वो 50 भी जितना डिफेंसिव था, वो इमामुल हक की कल की बैटिंग से मुख्तलिफ हरगिज़ नहीं था। हमारे बैट्समैन ऐसा लग नहीं रहा कि टीमों पर हमला आवर होने का सोच रहे हैं, उन पर गलबा हासिल करना चाहते हैं। एक इंतहाई डिफेंसिव, आप देखिए ना, हार्दिक पांड्या अगर कह दे कि जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट पे थे हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था,
क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बैटिंग की नहीं कि जिससे हमें लगे कि हम मैच से बाहर चले गए। तो अगर ऐसी बैटिंग आप कर रहे हैं तो आप अपनी टीम की खिदमत नहीं कर रहे, आप मुखालिफ टीम का क्या हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। बात तो सख्त है, लेकिन शायद यही हकीकत है। पाकिस्तान ने कल ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए, कल आप देखिए कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की अगर बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप में एक इनिंग में, तो फिर इंग्लैंड का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड ने 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ 25 छक्के लगाए थे। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 छक्के लगाए थे। समझ में आता है, सामने कमजोर टीम थी, मजबूत टीम इंग्लैंड थी। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान पे हमलावर हो गई, 25 छक्के लगा दिए, ठीक है, समझ में आती है बात। वेस्ट इंडीज मजबूत थी निस्बतन, उसने जिम्बाब्वे पर अटैक किया, 19 छक्के लगा दिए, ठीक है। मगर भैया यह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, यानी जिस पर हम ये दावा करते हैं कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ हम मैच जीत सकते हैं। अब फिर नवाज शरीफ या हमारे हुक्मरानों को इस सूरत में लिया है। हमारे फास्ट बॉलर्स बिल्कुल हमारे जो वजीर जो मईशत होते हैं, वजारत ख़जाना होती है हमारी, उससे मिलते जुलते हो रहे हैं। हर हुकूमत आती है कि ये हमारा वजीर ख़जाना होगा और ये मुल्क को इस जो मसाइल हैं फाइनेंशली उससे निकालेगा। मगर जब वो आता है तो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि उसके बाद लोग कहते हैं कि यार इससे बेहतर तो शायद हम ही कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स की सूरत हाल भी इस वक्त ये हो गई है कि हम इस वक्त पेश कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान या उसामा मीर या मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, ये हमारी बॉलिंग लाइनअप है। मगर इस बॉलिंग लाइनअप कर क्या रही है, आप ये देखिए कि जब श्रीलंका के खिलाफ मैच होता है तो 344 आप खा लेते हैं। इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है तो वो 20 ओवर पहले पूरा मैच हो जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होता है तो 368 रन आपको पड़ जाते हैं। अगरचे शाहीन शाह अफरीदी ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की और रवींद्र शास्त्री को टिका के जवाब दिया है कि हाँ भाईजान, कैसा दिया। अगर मैं वसीम अकरम जैसा नहीं हूँ, मैंने तो दावा नहीं किया, तो आप भी ज़्यादा उछलने की कोशिश ना करें। मैं अब भी एक ऐसा बॉलर हूँ जो मुखालिफ टीम को अकेले तने तना दीवार से लगा सकता हूँ। और शाहीन शाह अफरीदी को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की जानिब से दूसरे ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप में एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले उनके ससुर जी शाहिद शाह अफरीदी के पास ये एजाज़ था कि उन्होंने एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की थी, और अब शाहीन शाह अफरीदी उस जैसे फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। तो बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए कम है। मगर हारिस रऊफ क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो यानी अगर आप ये देखिए ना कि अगर वो आखिरी कुछ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग ना करते तो ये 125+ की तरफ जा रहे थे। लेकिन बहरहाल आखिरी ओवर्स में उन्होंने कुछ कंटेन किया, कुछ बेहतर की। लेकिन इसी बॉलिंग अटैक पर हमें 368 रन पड़े हैं। आप एक बार 344 खा चुके हैं, एक बार आप 368 खा चुके हैं। आपको जो लीकेज हो रही है रन्स की, वहाँ कुछ प्लान करने की ज़रूरत है। न जाने कोचिंग स्टाफ इस बारे में कुछ कर रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि यार मॉर्नी मार्कल कौन सा ऐसे बॉलर था कि जो हमारे बॉलर्स को सिखाएगा कि आपने इन हालात में कैसे परफॉर्म करना है। मॉर्नी मार्कल का क्या तजुर्बा है एशियन की विकेटों पे कि वो हमारे फास्ट बॉलर को सिखाएगा कि आपने बॉलिंग किस तरह करनी है। बहरहाल अब ये तो वर्ल्ड कप के बाद की बात है। हर वर्ल्ड कप के बाद एक नया तमाशा होता है, ज़ाहिर पूरा कोचिंग स्टाफ तब्दील होगा। ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा हमारे कप्तान चेंज हो जाए और हो जाने चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है कि हमारे बॉलर्स हमें इस वक्त नुकसान पहुंचा रहे। एक ऐसा एजाज़ हासिल मिला है, 19 छक्के हमने एक इनिंग में खा लिए, 9 छक्के दोनों ओपनर से लगाए ऑस्ट्रेलिया के। जिसे कहते हैं बहुत यानी बुरा रिकॉर्ड है जिसे कभी भी कोई टीम ना हासिल करना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन हम यहाँ जितनी तारीफ करें अपने इन्हीं बॉलर्स की जिन्होंने आखिरी ओवर्स में कंटेन किया, वरना ये वाजे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 450 450 पे जा रही है। मगर जिस तरीके से हमने आखिरी 5 विकेटें 24 रन पर जिस तरह हासिल की हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जहां हमारे बॉलर्स ने कोलैप्स करवाया मिडिल ऑर्डर्स के ऑस्ट्रेलिया को, वहां हमारा अपना मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल कोलैप्स कर गया। आखिरी के 5 खिलाड़ी सिर्फ 36 रन पे आउट हो गए। बहुत ऐसा एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच के करीब पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके हमारे मिडिल ऑर्डर्स की जो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, उसने हमें शिकस्त से दो चार करवाया। इसके नतीजे में पाकिस्तान का रन रेट अब और नीचे हो गया, -0.45 हो गया है। पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर आ गई। अगर आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में इंग्लैंड जीत गई तो पाकिस्तान 5वें से 6ठे नंबर पर आ सकती है। इसके बाद पाकिस्तान को 5 मैच खेलने हैं।
इन 5 मैचों में से पाकिस्तान को हर हाल में 4 मैच जीतने हैं और इन 5 मैच में 3 मुकाबले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ है। पाकिस्तान कैसे इस क्राइसिस से निकलेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे हौसला हासिल करेंगे, ये एक देखना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है ये कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि हार जीत होती है, माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन जो आखिरी 5 मैच है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलने हैं उस पर यकसुई के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज हम शायद इवेंट से बाहर हो जाएं। तो एक तरफ ये बाबर आजम को चैलेंज है कि वो इस टीम को कैसे लीड करते हैं, दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये चैलेंज है कि वो इस पूरी सूरत हाल को जो मुल्क दरपेश है उससे कैसे निमटते हैं। जो कुछ उनसे वादे वईद किए गए हैं क्या वो पूरे होते हैं या फिर एक और डॉज उनको मिलती है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाबर आजम के लिए इम्तिहान की घड़ियां शुरू होती हैं, उनका जो असल काम है वो अब शुरू होने वाला है। देखते हैं कि दोनों में से कौन है जो अपनी इस जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर पूरा उतरता है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।